गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एके झा, मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एके झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम अपने 12th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए आज हम चलते हैं 12th क्लास के मैट्रिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स सी दिया हुआ है और यहाँ देन ए प्लस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी निकालने के लिए बोल रहा है, फिर बी माइनस सी निकालने के लिए बोल रहा है और उसके बाद ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, वेरीफाई दैट, और इसको भी वेरीफाई, वेरीफाई मीन्स क्या होता है, प्रूव दैट। सिद्ध कीजिए, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, तो वेरीफाई का अर्थ हो गया प्रूव दैट। तो प्रूव क्या कीजिए, ए प्लस बी माइनस सी को, ए को बी माइनस सी से जोड़िए और इधर ए प्लस बी को सी से घटा दीजिए। ए प्लस बी माइनस सी अगर करिए, देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं, यही वेरीफाई हो गया, प्रूव दैट हो गया। तो जैसे प्रूव दैट करते हैं तो सबसे पहले हमको तो निकालना होगा ए प्लस बी। देख लीजिए आपका पहला सवाल उस क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था ए प्लस बी निकालिए, तो ऑटोमेटिक है एक ए प्लस बी है तो ए लिखना पड़ेगा, ए आपका हो गया ये और बी हो गया बी 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि इसका भी ऑर्डर 3/3 है, बताने का जरूरत नहीं, इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं आप, तुरंत 3 रो और 3 कॉलम है तो 3/3 और ये भी 3/3 है। ऑर्डर तो दोनों का सेम है। ऑर्डर जब सेम है तो हम जानते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी एडेड। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हुआ, संगत सदस्य। तो ए का संगत क्या हो जाएगा 3, 1 और 3 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 को जोड़िएगा तो ऐसे लिखिए, इस 2 को इस -1, तो यहां क्या लिखिएगा 2 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस आप जानते हैं क्या होता है, माइनस, और यहां फिर -3 है, इसको किससे जोड़िएगा, इसको फिर जोड़ना है इधर, इसका संगत तो यही हुआ। देख लीजिए यहाँ हम फिगर से भी दिखाने का कोशिश किए हैं संगत कौन है, एक टिक इस टिक के बराबर यानी ये इसका संगत ये है, इस घेरा के बराबर यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत सदस्य ये है और इसका संगत सदस्य ये है। तो -3 + 2 दैट इज, अब यहाँ 3 जो है 3 का संगत क्या हो जाएगा, तो 4। देख लीजिए, तो 3 + 4, फिर यहाँ 4, यहाँ 2, तो 4 + 2, सब तो सिंपल है, 5 + 5, ये सब तो आप लोग भी अपने से खुद कर सकते हैं। तो 5 + 5, देख लीजिए यहाँ, अब यहाँ देखिए ये मेरा 4 है तो यहाँ पे 2 है, तो 4 + 2, 5 को 0 से जोड़ देंगे और 6 को 3 से, देख लीजिए यही संगत। तो कोरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट को जोड़ दिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटने के बाद जो आया वो देख लीजिए क्या आया, क्या आया, इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको फिर अच्छे से गाएंगे, इसमें फिर गंदा लगेगा, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर जल्दी लिखिए, लिखिए इसको,
अब यहाँ देखिए ए प्लस बी को हम क्या लिखे थे, इतना ही लिखे थे, देख लीजिए आप। ए प्लस बी जो लाए थे यहाँ पे जो लिखे थे उसी को हम इन शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा प्लेस बचा के आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए 1 + 3 कितना हो जाएगा, तो सब जान रहे हैं 4, सिंपल है। 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये भी सिंपल है। -3 + 2, अब बताइए -3 + 2, ये तो एकदम सिंपल है। 3 में से तो 2 घटना ही घटना है, 1 - 1 प्लस है तो घटना घटना ही है, यानी 3 में से 2 गया 1। अब देखिए संख्या किसका है, तो संख्या 3 का माइनस का ज़्यादा है, इसलिए -1 लग जाएगा। तो सिंपल है, ये सब तो बताना नहीं चाहिए। 3 जोड़ ये सब तो 7, 3 जोड़ 4 7, 4 2 6, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। 4 2 6 5 9, ये आपका a + b निकल गया। अब a + b जब निकल गया तो मेरा ये काम हो गया। अब b - c निकालना है, तो a + b आप लोग अच्छे से समझ गए। a को लिखे प्लस b को लिखे और दोनों का ऑर्डर सेम दिखा दिए कि है, लेकिन नहीं भी दिखाते तो चलता, क्या कि आप जान रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिए, इसका पहला इसके पहला से उसके दूसरा, उसी तरह संज्ञा सदस्य को जोड़ते चले गए और देखे कि जोड़ के मेरा इतना आ गया, एक आंसर मिल गया। अब चलिए हम निकालेंगे पहले क्या, b - c। तो b - c कैसे निकालेंगे, थोड़ा देखिए, इसको मिटा देते हैं। a + b आप लोग लिख लिए होंगे, और अब b - c देखते हैं। b - c क्या होता है, b - c। तो सबसे पहले b - c के लिए b कितना है मेरा, तो b मेरा 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, ये मेरा b है। और माइनस c कितना, c ये 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब कुछ नहीं करना, फिर इसको आपको घटा देना है। कैसे घटाएंगे, देख लीजिए, दोनों का ऑर्डर तो सेम है, 3/3, लिखने का भी जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे कि ऑर्डर दोनों का सेम है, 3 रो 3 कॉलम है। अब घटाना है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग किससे घटेगा, इससे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ क्या है 4 तो 4 दे देंगे। अब देख लीजिए यहाँ -1 है, यहाँ कितना है -1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यहाँ -1 माइनस, और यहाँ 1। फिर यहाँ 2 को देखिए, 2, और यहाँ -2 आ गया, कॉरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट कट गया। सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब यहाँ देख लीजिए, ठीक उसी तरह 4 को इससे कर देंगे, देख लीजिए क्या आता है। 4 बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ इसका कॉरस्पॉन्डिंग 0 है। फिर यहाँ देख लीजिए 2 बीच में माइनस है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग 3। फिर यहाँ देख लीजिए ये 5 है माइनस, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग 2, सिंपल। अब यहाँ देखिए, फिर ये 2 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 1, बीच में माइनस है इसीलिए माइनस दिए। फिर यहाँ 0 माइनस, अब देख लीजिए यहाँ क्या है मेरा 0 है, यहाँ क्या है -2, तो देख लीजिए माइनस, और यहाँ माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी +2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है 3, उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी 3, तो 3 माइनस, और यहाँ पे तो प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3। जैसे इस सब में किए, सब में प्लस माइनस, माइनस आई प्लस तो माइनस हो गया, ये माइनस प्लस तो माइनस हो गया, ये माइनस प्लस तो माइनस हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, ये माइनस आ माइनस
प्लस, तो ऑटोमेटिकली इस माइनस के कारण सब पे इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कहने का अर्थ है इस माइनस जो है इस सब पे पड़ेगा, सिर्फ ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। ये जितना सब प्लस है तो देख लीजिए सब में माइनस लग गया है, आगे में इसमें भी लगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक पहुँचने में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट इज सिंपलेस्ट। अब यहाँ चलिए इसके बाद क्या लिखते हैं, इतना सॉल्व करने के बाद तब तो एकदम सिंपल है। 3 में से 4 जाएगा, आप जो जान रहे हैं, एक प्लस एक माइनस से घटेगा, आप 1 लिख दीजिए। और इसमें देखिए संख्या किसका ज़्यादा है, तो माइनस का, इसीलिए ऑटोमेटिक ये तो माइनस, वैसे भी सिंपलेस्ट है। अब यहाँ देखिए -1 और -2, जब दोनों संख्या में माइनस लगा रहे तो आप जानते हैं जुड़ता है, तो 2, लेकिन दोनों में माइनस है इसीलिए माइनस लगा देंगे, -2। जैसे -3 और -4 क्या होगा, -3 और -4 दोनों में सेम साइन है, -3 -4 तो जुड़ जाएगा, 4 3 7, और दोनों में माइनस लगाओ इसीलिए माइनस लगा देंगे, -7। उसी तरह यहाँ -1 -2, और 2 में से 2 कट गया तो 0 बचा। दैट इज सिंपलेस्ट। फिर क्या होगा देख लीजिए, 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में ऑटोमेटिक 4 है। फिर क्या होगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर, देख लीजिए 3 - 4 तो क्या हो जाएगा, -1 और -1 तो बताए -2, और ये तो 0 हो गया। अब देख लीजिए 4 में से 0 जाएगा तो ऑटोमेटिकली 4, 2 में से 3 फिर घट रहा है तो घटाएंगे 1 आ जाएगा, लेकिन संख्या किसका ज़्यादा है, 3 का, इसीलिए माइनस लगा देंगे। जिसका संख्या ज़्यादा रहता है तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और 0 + 2 तो 2, और 3 में से 3 चला गया तो क्या बचा 0। यानी आपका b - c भी निकल गया, a + b भी निकाले और b - c भी निकाले। इसको जल्दी से लिख लीजिए, एकदम सिंपलेस्ट है। कैसे घटाए, पहले b - c था तो पहले b लिखे, -c लिख दिए। अब b - c ऑर्डर सेम है, जुड़ता या घटता तभी है जब दोनों का ऑर्डर सेम रहे। तो सेम जब ऑर्डर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स घटेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत सदस्य, तो 3 का संगत 4 है। देख लीजिए घेरा के पैटर्न से हम बता दिए हैं कि किसका कौन संगत है। देखिए डबल टिक तो डबल टिक, ये इसका संगत, ये इसका संगत, ये इसका संगत। उसी तरह ये इसका, यहाँ क्या कि वो घेरा में आता है इसीलिए हम यहाँ डबल टिक कर दिए हैं। तो ये संगत सदस्य पकड़ने का सिंपलेस्ट तरीका है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद घटाए हैं, यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस दिया है 4, फिर -1 -1 सब देते चले गए हैं, और घटाने के बाद 3 - 4 गया -1। ये सब तो जोड़ जाड़ एकदम सिंपलेस्ट है। इसको लिख लीजिए, इसमें हमको लगता है कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से लिखिए तो हम आगे बढ़ेंगे, अगले इसी में अब दूसरा टर्म पे जाएंगे, वेरीफाई दैट पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको लिखिए। अब यहाँ देखिए हमको वेरीफाई करना है a + b - c, a + b - c बराबर a + b - c। तो यहाँ वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले देखेंगे LHS तो ये है और RHS ये है। अब LHS में पहले तो आप जानते हैं ब्रैकेट का काम होता है, तो आप ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट का आप काम कर चुके हैं, b - c निकाल चुके हैं। तो अब LHS में चलिए a + b - c, a आपका ऑलरेडी ये है 1 2 -3 3 4 5 4 5 6, ये आपका a है। और b - c क्या है थोड़ा देख लीजिए, b - c आप निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं b - c, -1 -2 0, फिर 4 -1 3, और फिर 1 2 0। देख लीजिए यहाँ हमारा ये a है
और ये b माइनस सी है। आप देखिए, आप अपने कॉपी में देखिए, पीछे जो लिखे हैं उसमें देखिए कि a प्लस बी माइनस सी, तो b माइनस सी आप निकाले हैं ये, और a निकाले हैं, a तो ऑलरेडी निकला हुआ है तो दिया हुआ है। अब क्या करना, इस दोनों को जोड़ देना, जोड़ेंगे आंसर ये LHS निकल जाएगा। तो देख लीजिए आप, LHS जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले फिर जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ बीच में प्लस है, प्लस माइनस, तो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए -1। फिर इसको इससे जोड़ दिए, अब इसको जोड़ेंगे 2, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। फिर इस 3 को, -3 को किससे जोड़ेंगे, 0 से, +0, देख लीजिए, दैट इज सिंपलेस्ट। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, जोड़े बीच में, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया। अब यहाँ 3 को जोड़ना है किससे, इस 4 से, क्या कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये संगत जिसको बोलते हैं, तो 3 प्लस, बीच में प्लस है तो इसीलिए प्लस का यूज कर रहे हैं। यहाँ बोलिएगा माइनस का लिखे हैं, तो प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस होता है इसीलिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ऑटोमेटिक प्लस, संख्या के आगे में कुछ नहीं रहता है, समझना है कि ये प्लस है, तो इसीलिए प्लस 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 होगा। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस, यहाँ 4, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। फिर यहाँ 5 प्लस 3, ये एक डबल टिक ट्रिपल टिक कॉरस्पॉन्डिंगली दिखाने के लिए किए हैं, और कोई रीजन नहीं है। 4 को किससे जोड़े हैं, 1 से। फिर 5 को किससे जोड़े हैं, 2 से। और फिर 6 को किससे जोड़े हैं, 0 से। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुट गया, क्या कि यहाँ a प्लस बी माइनस सी है, तो b माइनस सी पहले निकाल चुके हैं, और a से इसको जोड़ दिए तो a प्लस बी माइनस सी, यानी LHS मेरा निकल गया। अब यहाँ इसको अब कीजिएगा तो कितना आएगा, थोड़ा बताइए। ऑटोमेटिक ये कट जाएगा तो 0 बचेगा, ये भी कट जाएगा तो 0 बचेगा, और ये -3 + 0 तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो 3 4 7, इसमें 4 में से 1 जाएगा तो 3, 5 3 8, 5 7, और 6 को 0 से जोड़ेंगे तो 6। ये आपका LHS निकला, 0 0 -3 7 3 8 5 7 6। ये आपका वेरीफाई जहाँ करना था उसका LHS निकाल लिए। LHS निकालना एकदम सिंपल है, b माइनस सी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और a से इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के क्रम में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यूज किए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि संगत सदस्य किसको बोलते हैं। इसका संगत, इसके देख लीजिए, इसका संगत डबल टिक तो डबल टिक, ट्रिपल टिक तो ट्रिपल टिक, तो ये संगत सदस्य हुआ, इसी में जोड़ना है। तो जोड़ते चले गए, उसके बाद जो आंसर आया ये LHS आपका निकल गया। अब हम RHS देखेंगे इतना मेरा मिलता है कि नहीं, वेरीफाई कर लेंगे, तो अगर हो जाएगा तो लिख देंगे वेरीफाइड या अप्रूव्ड। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, अब देखिए यहाँ वेरीफाई का RHS क्या है। वेरीफाई का RHS में आता है a + b - c। तो आप ऑलरेडी a + b भी निकाल चुके हैं। a + b क्या निकाले हैं, ये देख लीजिए। अब जो हम बतलाए हैं उसमें देखिए a + b इतना निकाले हैं कि नहीं, और ये c ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, तो c को रख दिए। अब यहाँ a + b और c के बीच में क्या है, माइनस, तो ये माइनस, वहां पे जोड़ था प्लस, और यहाँ माइनस, ठीक उल्टा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। तो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग किससे घटेगा, 4 से। तो क्या लिखेंगे, 4 बीच में माइनस है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो 4 - 4, फिर 1 को किससे घटाएंगे, 1 से।
फिर -1 है, -1 को किससे घटाइएगा, -1 पहले है, बीच में यहाँ माइनस लिखा हुआ है और यहाँ क्या है 2 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, आप ऑलरेडी माइनस जानते हैं तो -2, सिंपल। अब यहाँ फिर देख लीजिए 7 है, 7 किससे घटेगा, 0 से, तो 7 घटा 0। फिर यहाँ देख लीजिए 6 किससे घटेगा, 3 से, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत सदस्य 6, बीच में माइनस है तो माइनस दिए, और यहाँ 3 है तो -3। अब यहाँ देख लीजिए 10 को किससे घटाएंगे, 2 से, इसमें भी ट्रिपल टिक और इसमें भी ट्रिपल टिक, इसलिए मार दिए ताकि आप कॉरस्पॉन्डिंगली इजीली वे में पकड़ सके कि इसका संगत ये हुआ, इसको इससे नहीं घटा देना, इससे नहीं घटा देना, ये दूसरे रो का तीसरा स्थान है, ये भी दूसरे रो का तीसरा स्थान है, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो 10 - 2। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कितना है 6, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग 1, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर यहाँ है 5, तो 5 दे दिए, माइनस, यहाँ माइनस। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस आप जानते हैं क्या होता है, माइनस माइनस +2। और यहाँ फिर 9 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 9 का कॉरस्पॉन्डिंगली 9, बीच में तो माइनस है, माइनस प्लस क्या है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 आ गया। अब आप इजीली में इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा इसका आंसर, देख लीजिए, आप इजीली वे में लिख सकते हैं, या यहाँ लिखिए, इसको यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, क्या लिखिएगा, 4 में से 4 गया, कैंसिल आउट 0, 1 में से 1 गया, कैंसिल आउट 0, -1 और -2 कितना हो जाएगा, फिर बताएं, दोनों संख्या में माइनस लगा हुआ है तो जुटेगा, यानी 1 और 2 3 हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस है इसीलिए -3। उसके बाद 7 - 0 तो जानते हैं 7, 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 2 7, और ये 9 में से 3 गया 6। अब आप जो लाए थे देख लीजिए, LHS जितना लाए थे उतना ही RHS है कि नहीं, ये आपका RHS है और LHS देखिए इतने होगा सेम, तो यहां लिख देंगे LHS = RHS, और यहां लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड लिखिए या प्रूव्ड, दोनों चलेगा, प्रूव दैट, प्रूव्ड हो गया या वेरीफाइड हो गया, क्या कि आप दिखा दिए कि LHS जो है RHS के बराबर है। LHS कैसे दिखाए तो देखे ही, RHS में देख लीजिए A + B - C है, तो A + B आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A + B यही है, और C आपका ये है। अब इसको बीच में क्या करना है, घटाना है, कि यहाँ माइनस है, तो माइनस जब है तो अब कैसे घटाएंगे, 2 मैट्रिक्स तभी घटता है या जुड़ता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर इसका भी 3/3 है और इसका भी 3/3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाएं, देख लीजिए, इसका टिक पहले इसके टिक के, इसका डबल टिक इसके डबल टिक, इस तरह हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पकड़ते चले जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब घट जाएगा तो अब उसके बाद तो आप जान रहे हैं घटाना, यहाँ जो लिखे हैं ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए यहाँ पे सबसे सबको घटाया है, यहाँ पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज कर जाएगा, 5 माइनस, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है माइनस, यहाँ माइनस 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 प्लस, उसके बाद तो सब माइनस लग जाएगा, देख लीजिए। और जब घटाने के बाद मेरा इतना आया, ये सब तो आप -1 -2 -3 सब तो जान रहे हैं, ये सब में तो कोई दम ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली LHS जितना निकाले थे उतना ही RHS है, वेरीफाइड हो गया, यही प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।
जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 3.2 का क्वेश्चन देखिएगा तो अपने आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या मैट्रिक्स ए और बी है। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, देन 3a - 5b व्हाट। 3a - 5b को अगर निकालते हैं तो व्हाट वुड बी देयर आंसर। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 3a - 5b जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आंसर निकलेगा नहीं। तो 3a देख लीजिए, 3a क्या है आपका, a ऑलरेडी है, तो इसको लिखिए 2/3। a जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, और ये 1/3, 2/3, 4/3, यहाँ 7/3, 2/3। 3 × a, 3 तो ये था और a लिख दिए ये, -5, ये 5 है, और b आपका ये है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। कुछ नहीं किए, 3a - 5b निकालना था, 3 तो था ही, 3 लिख दिए, और एक ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स जो ए है वो लिख दिए, -5 बी जो है वो लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, अब है सिंपलेस्ट। क्या है सिंपलेस्ट, थोड़ा देखिए। इसको कैसे निकालेंगे इस पे थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, ये मेरा जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 3a है, एकदम सिंपलेस्ट है। 3 को किससे गुना करेंगे, एक एलिमेंट से कि सारा से, ऑटोमेटिक है, 3 को सबसे गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 3 को गुना जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, सवाल लिख चुके हैं इसलिए हम इसको अब मिटा सकते हैं आराम से। तो अब गुना करके जो आता है उसको देखिए क्या लिखते हैं। 3 को, इसको भी मिटा दीजिए। अब यहाँ 3 को किससे गुना करेंगे, 3 को 1 से नहीं गुना करेंगे, जितना एलिमेंट है स्केलर मल्टीपल, याद कीजिए थ्योरी जो लिखाए थे, स्केलर में यदि कांस्टेंट को जब गुना करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स के एक एलिमेंट्स नहीं, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से गुना होता है। यानी 3 को हम किससे गुना करेंगे, 2/3। 3 को किससे गुना करेंगे, 3 × 1, 3 को 3 × 5/3, यही नहीं जितना एलिमेंट्स है, फिर 3 को 1/3, फिर 3 को 2/3, फिर 3 को 4/3, फिर 3 को 7/3, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, और फिर 3 को 2/3 से गुना करेंगे। दैट इज सिंपलेस्ट। फिर यहाँ -5 माइनस है, 5 माइनस रहने दीजिए, माइनस यहाँ हम रहने दिए हैं। 5 को गुना कर दीजिए सब, फिर किससे गुना करेंगे, सारे एलिमेंट से। सारे एलिमेंट से गुना होगा तो आप देख लीजिए 5 को 2/5, यही तो मैट्रिक्स का एक खासियत है, विशेषता है कि 5 जब किसी भी कांस्टेंट को गुना करते हैं तो सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है। तो यहाँ 2/5, 3/5, 5 को फिर 1 से गुना करेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ फिर क्या लिखेंगे, 5 को 1/5 से गुना करेंगे, फिर यहाँ 5 को 2/5 से गुना करेंगे, फिर 5 को 4/5 से गुना करेंगे। ये दूसरा कंप्लीट हो गया। अब इसको करना है, 7/6 है, 7/5 होगा, यहाँ 100% 7/5 होगा। तो 5 को 7/5 से गुना करना है, फिर 5 को 6/5 से गुना करना है,
और फिर 5 को 2/5 से गुना करना है। दैट इज सिंपलेस्ट, एकदम सिंपल है। अब आप इजीली वे में इसका इस 3 को सारे एलिमेंट से गुना कर दिए, देख लीजिए जितना भी एलिमेंट है सब में 3 से गुना हुआ है, और 5 को सारा एलिमेंट से गुना कर दिए, इसका सारा एलिमेंट से गुना करके लिख दिए। अब अगर हम इसको हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देख लीजिए क्या करेंगे। अब यहाँ 3 को काट दिया, इस 3 को काट दिया, ये 3 कट गया, ये 3 कटा, ये 3 कटा, ये 3। यहाँ देख लीजिए 5 को काटेगा, 5 को काटेगा, 5 को काटेगा, देख लीजिए। अब आप यहाँ इजीली वे में लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, ये तो 2 हुआ, 3 कट गया, 2 बचा, यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, यहाँ 5 बचेगा, क्या कि 3 कट गया, 5 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, क्या कि 3 तो कट चुका है, यहाँ 3 कट गया तो 7, 3 दूना 6, यहाँ कटा नहीं, 3 दूना 6, और ये कट के 2, ये आपका गया। अब माइनस, तो ध्यान से देखिए, अब माइनस करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे क्या, 5 तो कट गया तो 2, यहाँ भी 5 कटा 3, और 5 को 1 से गुना करने पे क्या आता है 5, 100%। अब देख लीजिए यहाँ फिर ये 1, ये 2, ये 4, ये 5 कट गया 7, ये 5 गया 6, और ये 5 कटा 2। देख लीजिए दोनों एकदम वही चीज है कि नहीं है। अब जब आप घटाइएगा तो क्या लिखिएगा घटा के, ये बताइए, घटा के क्या लिखिएगा, 2 घटा 2 कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो यही ना लिखिएगा 2, इसका कोरस्पॉन्डिंग इसके, एकदम सिंपल है, इसका कोरस्पॉन्डिंग इसके, इसका कोरस्पॉन्डिंग इसके, फिर 1 2 - 2 4 - 4, फिर यहाँ 7 - 7 6 - 6 और 2 - 2, सब से घट गया, कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कटेगा 0, ये भी कटेगा, ऑटोमेटिक ये क्या बचेगा सब हर एक जगह। अब जान रहे हैं कि जब कट जाता है तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0, यही आ गया। इसी को आप नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स। ओ तो आपका यही आंसर रहा, नल मैट्रिक्स, ये आंसर दिया होगा। अगर शॉर्ट में बोलिए तो ये ओ है, ओ मीन्स क्या, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जिसका सारा एलिमेंट्स क्या है, 0। इसीलिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैट्रिक्स को ए से दिखाते हैं, नल मैट्रिक्स को ओ से दिखाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट है, ये नहीं भी लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका आंसर 100% होगा। तो इसको लिख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, कोई इसमें जान था ही नहीं। जल्दी से लिखिए तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सिंप्लीफाई, यानी सॉल्व कीजिए, इसको इजीएस्ट वे में लाइए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, दैट इज सिंप्लीफाई। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, पहले यहाँ cos थीटा इंटू ब्रैकेट में दे दिया, ये ब्रैकेट कहते हैं मैट्रिक्स है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, प्लस फिर साइन थीटा, और मैट्रिक्स में है साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। ये तो आपका सवाल है। अब इसको आगे प्रोसीड कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, इस cos थीटा आप जान रहे हैं ये स्केलर है, मैट्रिक्स के बाहर में है तो कोई कांस्टेंट, इसको सबसे गुना करना है। तो cos थीटा को किससे गुना करना है, सिर्फ इससे नहीं, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। सिमिलरली इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है, इसको
सिंपलेस्ट। तो चलिए आप इसको गुना कीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जान रहे हैं कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कि आप जानते हैं एक्स को एक्स से जब गुना करते हैं तो क्या होता है, इस पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इस पे भी पावर 1 है, और जब बेस सेम रहे और गुना होता है बीच में तो पावर जुट जाता है, तो x पे पावर 2 हो जाता है। तो जब हम x को x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए cos थीटा को sin थीटा से गुना करेंगे तो सिंपली वैसे लिख देंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, सिंपल। अब यहाँ देखिए cos थीटा को माइनस साइन थीटा से गुना करना है ना, ये क्या है, इसके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसके आगे में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, अब जान रहे हैं प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बहुत बच्चा दिमाग में सोचेगा कि cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखें, क्या इसको साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप जैसे 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 होता है, और 3 को 2 से गुना करते हैं तो भी 6 होता है। तो आप इसको cos थीटा इंटू साइन थीटा की जगह साइन थीटा इंटू cos थीटा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या गुना है ना, गुना कम्यूटेटिव होता है, यानी क्रम विनिमय नियम, 3 उलट पलट के भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2 6 और 2 गुना 3 6। इसीलिए आप माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते थे, और माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा भी लिख सकते थे। अब देखिए फिर cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे, बस वही वाला रूल पे चलेगा, एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देख लीजिए प्लस, फिर साइन थीटा को सबसे गुना करेंगे, तो इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, सेम है एक्स और एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए यहाँ आगे में, इसके आगे में क्या प्लस है और इसके आगे में क्या है माइनस है, प्लस माइनस जान रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस दे दीजिए। अब इसको आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए। अब चलिए फिर साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो लिखेंगे सिंपली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो वही एक्स इंटू एक्स वाला नियम, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक पहुंचने में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब ये दो मैट्रिक्स तो आ गया अपने फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, बीच में क्या है प्लस, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब जोड़ना, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग किसके, इससे जुटेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सिंपलेस्ट। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा हुआ, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दीजिए, लिखे। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ माइनस कॉस थीटा, इसको क्या लिखिएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये किससे जुटेगा, तो इससे ही जुटेगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इजीली वे में। अब यहाँ इस कॉस स्क्वायर थीटा को किससे जोड़ेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइन स्क्वायर थीटा से जोड़ देंगे, आ गया। अब आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आप इजीली वे में लिख सकते हैं, यहाँ तकलीफ लीजिए क्या कि बोर्ड भर चुका है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो जल्दी से यहाँ तक लिखिए, एकदम सिंपलेस्ट है। पहले क्या किए, कॉस को सारे एलिमेंट से गुना कर दिए, एक्स और एक्स के तरह काम किए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चा बोलेगा कि कॉस थीटा को गुना करेंगे तो ई काहे नहीं लिखे, कॉस थीटा स्क्वायर, ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होता है, याद रखना है, हमेशा कॉस स्क्वायर होता है, कॉस थीटा स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर, कॉस पे स्क्वायर होता है, तो इसीलिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा गुना किए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा को माइनस साइन प्लस माइनस माइनस,
यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा को कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ फिर साइन थीटा, फिर उसी तरह साइन स्क्वायर, साइन पे पावर थीटा स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, ये याद रखना आपको। साइन स्क्वायर थीटा साइन पे पावर होता है, इस पे पावर होता है, ना कि थीटा पे पावर होगा, ये याद रखना है। तो साइन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो वहाँ तो सबसे पहले डिटेल से इस पे बात करेंगे ही, लेकिन अभी तत्कालिक समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस माइनस और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन को इधर ले आए, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा एक्स तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको दोनों मैट्रिक्स में ऑरिजिनल फॉर्म में आ गया, अब इसको जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या जानते हैं प्लस माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ देखिए ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, जल्दी से इसको लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब यहाँ देखिए, इससे आगे हम ऊपर में अब लेके चले जा रहे हैं इसको, यहाँ बोर्ड मिटा दिए ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप ऑलरेडी जान रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10th में पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1, ऑलरेडी जान रहे हैं, 1 हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बच्चा सोचता होगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग अलग चीज़ है, लेकिन नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आराम से। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पहले से है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं, देख लीजिए, लिख दिए। यहाँ देखिए फिर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो आप इसको माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मान लीजिए है, आप इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आराम से लिख सकते हैं, आराम से। और ये तो आप जान रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, बताने का जरूरत नहीं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखे, बात बराबर है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे या कॉस थीटा, यहाँ पे हाँ यहाँ लिखे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए, बात बराबर है। तो इसी बेसिस पे इतना लिख दिए। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद तो आप जान रहे हैं ये जितना है उतना ही है, बीच में माइनस है, कट गया, और यहाँ जितना है उतना ही यहाँ है, लेकिन इधर माइनस है इधर प्लस है, ये भी कट गया, क्या आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ तो कट ही गया तो 0 बचा, और ये भी 0 और ये भी 1। ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आपका अगर कहेगा सिंप्लीफाई तो यही निकलेगा, यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया कि हम जो किए यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को क्या लिख दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या क्या आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 को 3 गुना 2, ए गुना बी को आप लिख सकते हैं बी गुना ए गुना बी को बी गुना ए लिख सकते हैं, बात बराबर है। 3 गुना 2 को 2 गुना 3 लिखेंगे, 3 गुना 6 और 2 3 6, उसी बेसिस पे इसको लिखें। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों सेम हो गया, काट दिए। यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, जब हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सेम आ गया, कट गया, तो ये 1 0 0 1, इसको भी आप बदल सकते थे, इसी को लिख देते कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो भी कटा सकते थे। तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस वाले का यूज करके किए हैं, तो इसको आप समझ गए होंगे, पूरा हमारा एक्सपेक्टेशन है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आगे इस पर देखेंगे इस प्रॉब्लम को। एकदम पूरा सिंपलेस्ट वे में गए हैं, कहीं हड़बड़ाए नहीं है, आराम से निकालें, एक एक पॉइंट को निकालें, इसको देख लीजिए, और जब ये समझ में आ जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद बिल्डअप होते जाएगा और सवाल को सॉल्व करते चले जाइएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, लिखिए।